ये कर रहे हैं तो आप उनके साथ आ जाओ। थैंक यू। वकार साहब आप कुछ कह रहे थे? यस, गो अहेड। नहीं, मैं वकार साहब के लिए कुछ कहना चाह रहा था, अगर आप 5 सेकंड दे दें। अच्छा ठीक है, 5 सेकंड दिया, बोलिए। वकार साहब के लिए, हाँ, वकार साहब क्योंकि हमारे बड़े भाई हैं, वकार साहब से मैं ये कहूंगा, आप कौम की चिंता न करें, सिर्फ अपनी चिंता करें। कौम के लिए समाजवादी पार्टी और समूचा विपक्ष लगातार लड़ रहा है, और हम चाहते हैं आप भी अच्छा मन करिए, जहां है वहां छोड़िए, आप आइए ना हम लोगों के साथ, आपका स्वागत है। क्या? फिर से बोलो सर। अरे भाई, हम लोगों के साथ आए, हमारे परिवार का हिस्सा रहे हैं, ये दोबारा समाजवादी परिवार का हिस्सा बने, इनका स्वागत है। और ये यही नहीं, फिर तो नेता के साथ बिहार भी जाएं। अच्छा, वकार साहब खुद जवाब देंगे, बोलिए भाई। तो खुला प्रस्ताव आ गया डिबेट में ही, आप एक सीट मांग रहे हैं तो पार्टी बुला रहे हैं। नहीं सर, शुक्रिया उनका, बहुत बहुत शुक्रिया उनका। लेकिन सच्चाई ये है कि मुझसे अभी ये कहा गया कि आसिम वकार साहब आप क्यों परेशान हैं, छोड़िए कौम की चिंता। सर, अगर हम कौम की चिंता छोड़ देंगे तो हमारी कौम की चिंता कौन करेगा? अगर यही बात हम आपसे कह दें कि छोड़िए अपनी जाति की चिंता, आसिम वकार ओवैसी साहब उसके लिए लड़ेंगे, तो आप मेरी बात मानेंगे? नहीं मानेंगे आप सर। लड़ते दिखेंगे तो मानेंगे। आप बड़ा दिल कीजिए, आप बड़ा दिल कीजिए, खुले दिल से। जो मैंने कहा है मेरे प्रस्ताव पे आप एक बार गौर कीजिए, अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष से बात कीजिए। बिना मुसलमानों को साथ लिए, बिना मुस्लिम लीडरशिप को साथ लिए आपकी लड़ाई व्यर्थ है। देश की लड़ाई, प्रदेश की लड़ाई, कौम की लड़ाई सब लड़ी जाएगी मिल करके। और आप जानते हैं कि यही आकर के आप भाजपा को हरा सर, ये बात आप लोग सर सीक्रेट बंद कमरे में करो सर, सब यही कर लोगे। नहीं, देखिए, फिर मैंने आपसे कह दिया कि मजाक का वक्त नहीं है। सिर्फ 10 महीने बचे हैं चुनाव के। 10 महीने के बाद एरोगेंस, गलत नीति, गलत रणनीति, और कहीं ऐसा ना हो कि इस एरोगेंसी में और इस हंसी मजाक में वक्त निकल जाए और फिर 5 साल तक देश को इंतजार करना पड़े। 5 साल देश को इंतजार ना करना पड़े, इसलिए सीरियस हो जाइए और सीरियस होकर बात कीजिए सर। बेहतरीन रणनीति बनाइए। मैं फिर कह रहा हूं, जिनसे टक्कर है उनकी मानसिकता को समझिए। आसिम वकार प्रधानमंत्री बनने नहीं जा रहे हैं, आसिम वकार मुख्यमंत्री बनने भी नहीं जा रहे हैं। आसिम वकार को यह भी पता है कि मैं जिस दल में हूं, इस दल में रहते हुए मुझे राज्यसभा और एमएलसी भी नहीं बनाएगा कोई, लेकिन फिर भी मैं लड़ रहा हूं। बीजेपी को हटाना चाहता हूं। यह भी यकीन है कि जब बीजेपी हटेगी, मैं नहीं बन रहा हूं, तो आप ही में से कोई बनेगा। मेरी बात तो सुनिए, मेरी रणनीति तो सुनिए, साथ तो बैठिए एक बार। आप खुद ही बनना नहीं चाह रहे, मैं तो चाह रहा हूं आप कह रहे हैं अब कितना कहें, बीजेपी हटे, मोदी जी हटे, थोड़ी भेज देंगे। बैठते रहे, कह रहे हैं बात करो हमसे। बताओ भाई सुनील जी, इनको कब बुला रहे हो? सर, ओपन इनविटेशन दो। बताओ कब बुलाओगे इनको? एक शेयर है सर कि नहीं, एक शेयर है सर कि मंजिल मिले या ना मिले, बनाएंगे तो हम इनके पास चले आएंगे। हम कोशिश भी ना करें, हम आपके पास चले आएंगे। आप मन तो बनाइए। 23 की बैठक और आप कहिए सर, और आप एक लाइन का सवाल अगर पूछूंगा मैं, कि जो रास्ता पूछ के दिखाइए ना, यादव जी दिखा रहे हैं, पूछ के दिखाइए। बताइए उसी रास्ते से तो पूछ के दिखाइए। सुनील जी रुक जाइए, हाँ पूछ के दिखाइए, पूछिए ना। देखिए, हमारा रास्ता वही है जो विपक्ष का रास्ता है, हमारा मिशन भी वही है जो विपक्ष का मिशन है। हम भी वही चाहते हैं जो विपक्ष चाहता है। आप भी मोदी को हटाना चाहते हैं, हम भी बीजेपी हटाना चाहते हैं, मोदी हटाना चाहते हैं। हम दोनों की लड़ाई एक है। लेकिन अगर आप हमें नजरअंदाज करेंगे, आप हमें छोटा करेंगे, आप हमें खत्म करने की कोशिश करेंगे, तो लड़ाई में आप पीछे रह जाएंगे। आप हमारे आगे चलिए। धन्यवाद।